वायरस के पार्ट 1 में हमने वायरस की डेफिनेशन, वायरस के स्ट्रक्चर और वायरस के क्लासिफिकेशन की बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस वीडियो में वायरस की क्लासिफिकेशन की बात करने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। पहले होस्ट सेल की बात करते हैं। तो अगर वायरस का जो होस्ट है वो प्लांट सेल है, उसको प्लांट वायरस बोलते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं, एग्जांपल है टीएमवी। अगर इनका होस्ट एनिमल है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हो सकते हैं। इनको एनिमल वायरस बोलते हैं, एग्जांपल है एडिनो वायरस, एग्जांपल है एचआईवी, एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सब किसके एग्जांपल है? एनिमल वायरस के ही एग्जांपल है। अगर इनका होस्ट क्या है, बैक्टीरिया सेल है, तो इसको हम बैक्टीरियोफाजिस बोलते हैं। और बैक्टीरियोफाजिस कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे बात करें, अगर वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हेलिकल शेप स्ट्रक्चर में ये हो सकते हैं, इसके एग्जांपल है टीएमवी। इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से पॉलीहेड्रल हो सकता है, इसका एग्जांपल है एडिनो वायरस। और इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफाजिस। अब बात करते हैं वायरस के सब एजेंट्स की, सब वायरल एजेंट की। तो एक है विरियोड्स और दूसरा है प्रियोन्स। विरियोड्स की बात करें तो ये नेकेड आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास फ्री आरएनए प्रेजेंट है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वायरस से साइज में छोटे होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें? प्लांट में ही इन्फेक्शन कर सकते हैं। विरियोड्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? टीओ डाइनर ने इसकी डिस्कवरी करी थी। एक बीमारी जो उनकी वजह से प्लांट में होती है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि पोटैटो में होती है। दूसरा सब वायरल एजेंट है प्रियोन्स, जो कि क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें बीमारी कर सकते हैं? एनिमल में बीमारी कर सकते हैं। एक बीमारी जो इसकी वजह से कैटल में होती है उसे मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, और ह्यूमंस में इनकी वजह से होने वाली एक बीमारी का नाम है जिसको हम जैकब्स डिजीज भी बोलते हैं। अब इन तीनों में एक बार बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। तो अगर वायरस की बात करें, वायरस क्या है? उसके पास जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है। ये एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई सब में इन्फेक्शन कर सकते हैं। अब अगर विरियोड की बात करें तो अगर हमने वायरस में से क्या निकाल दिया? प्रोटीन को माइनस कर दिया, प्रोटीन निकाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा? विरियोड बन जाएगा। और वो सिर्फ और सिर्फ किस में बीमारी करेंगे? प्लांट से बीमारी करेंगे। और अगर वायरस में से हमने क्या निकाल दिया? न्यूक्लिक एसिड निकाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा? प्रियोन बन जाएगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें बीमारी कॉज करेंगे? एनिमल्स में ही बीमारी कॉज कर सकते हैं। वायरस की अगर मीनिंग की बात करें, वायरस का मीनिंग होता है वेनम या फिर पॉइजनियस फ्लूइड। पॉइजनियस फ्लूइड इन्फेक्शन कॉज करने के अलावा वायरस के कुछ फायदे भी हैं, जैसे वायरस जीन थेरेपी में यूज होते हैं। और उसके अलावा वायरस किसमें भी यूज होते हैं? वायरस वैक्सीन बनाने में यूज होते हैं, जिसमें हम इनएक्टिवेटेड वायरस यूज करते हैं और पर्टिकुलर कोई वैक्सीन बनाई जाती है। उसके अलावा वायरस को बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज किया जाता है।